खान साहब की ज़मानत बिल्कुल होती हुई मुमकिन नज़र आ रही है अगर सुनी जाए तो। पर आपने आज जैसे कि देखा कि जिस दिन से हमारी बेल एप्लीकेशन फाइल्ड है, कभी जज साहब रुखसत पे चले जाते हैं, कभी सरकार एक दरख्वास्त ले आती है। जब वो दरख्वास्त निबट जाती है तो उसके बाद एक दूसरी दरख्वास्त वो आ जाती है और उस दरख्वास्त का ना सर है ना पैर है। और आज 1.5-2 घंटे उसके ऊपर बहस करने के बाद फाइनली फैसला यही होता है कि वो दरख्वास्त उनकी गलत है। और जो प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशंस है उनका पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेनली सरकार ये कह रही थी कि असद उमर साहब, जिनकी ज़मानत की हेयरिंग फिक्स्ड है 14 तारीख के लिए, इमरान खान साहब की भी हेयरिंग आज ना सुनी जाए और वो भी इकट्ठा ये फैसला हो, प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट इकट्ठी सुनी जाए। ये कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। फौजदारी के कानून में और फौजदारी के प्रोसीजर में प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन सेपरेट होती हैं। पोस्ट अरेस्ट एप्लीकेशन, क्योंकि एक शख्स गिरफ्तार होता है, उसकी लिबर्टी, उसके फंडामेंटल राइट्स पहले आते हैं, वो प्रायोरिटी पर सुने जाते हैं। सो बहुत अफसोस है इस बात का कि ऑल्दो फैसला तो हमारे हक में हुआ कि ये एप्लीकेशंस जो हैं प्री और पोस्ट इकट्ठी नहीं सुनी जाएंगी, कोई ऐसा कानून नहीं है। मगर जज साहब ने न जाने क्यों आज दोबारा 14 तारीख तक प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर दिया कि ये 14 तारीख तक दोनों पार्टियों को राइट है, अगर किसी ने ये ऑर्डर जो है चैलेंज करना है तो वो कर लें। आज ये बेल एप्लीकेशंस सुनी जानी चाहिए थी साइफर के मुकदमे में। अगर एक मुकदमा बनाया जाता है और 3 प्रोसिक्यूटर्स होते हैं मौजूद, तो फिर अदालत को ये केस मेरिट्स पर सुन के बेल एप्लीकेशन पे फैसला करना चाहिए था, उस बेल का जो भी नतीजा होता। थैंक यू वेरी मच। सर खान साहब की क्या कंडीशन है सर जेल के अंदर? देखिए, खान साहब की कंडीशन के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, उनकी स्पिरिट्स हाई हैं। आप उस कंडीशन को छोड़ें, आप कोर्ट्स की कंडीशन देखें कि हमें यहाँ से जो फैसला और इंसाफ लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, मैं आपके आगे वो रख रहा हूँ। खान साहब माशाल्लाह ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। फैसला करना चाहिए था, उस बेल का जो भी नतीजा होता। थैंक यू वेरी सर मच। खान साहब की क्या कंडीशन है सर जेल के अंदर? देखिए, खान साहब की कंडीशन के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, उनकी स्पिरिट्स हाई हैं। आप उस कंडीशन को छोड़ें, आप कोर्ट्स की कंडीशन देखें कि हमें यहाँ से जो फैसला और इंसाफ लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, मैं आपके आगे वो रख रहा हूँ। खान साहब माशाल्लाह ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। फैसला करना चाहिए था, उस बेल का जो भी नतीजा होता। थैंक यू वेरी सर मच। खान साहब की क्या कंडीशन है सर जेल के अंदर? देखिए, खान साहब की कंडीशन के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, उनकी स्पिरिट्स हाई हैं। आप उस कंडीशन को छोड़ें, आप कोर्ट्स की कंडीशन देखें कि हमें यहाँ से जो फैसला और इंसाफ लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, मैं आपके आगे वो रख रहा हूँ। खान साहब माशाल्लाह ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। जेल से बाहर आते हैं, अदालत से बाहर आते हैं, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। सर क्या आपको नजर आ रहा है कि अदालतों को खुद इंसाफ मिल रहा है या नहीं? तो अदालतें क्या इंसाफ दे सकती हैं? बुनियादी तौर पे देखें, ये हमारे जुडिशल सिस्टम को कोलैप्स करने की साजिश है। ओवरऑल देखा जाए कि लोगों को उठाया जा रहा है और जब तक कि वो एक सर्टन तरह का बयान नहीं देते उस वक्त तक ये एक्सरसाइज नहीं रुकती। हालांकि हाई कोर्ट्स की भी जजमेंट मौजूद है कि आप रिपीटेड अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी बंदे को अरेस्ट करना है, अगर उसके पास 10 भी मुकदमात है, गिरफ्तारी एक में डल गई, तस्वुर होगा कि सब में गिरफ्तारी डल गई। जानबूझ के चीज़ों को फैलाया जा रहा है, कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, खाली इस मकसद से कि 90 दिन की इलेक्शन की कोई डिमांड ना करे और 90 दिन के इलेक्शन से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भाग जाएं। और ऐसा नहीं होने लगा। आपने देख लिया कि बार काउंसिल ने भी अपनी सीपी फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस इशू पे आ गई है। इलेक्शन कमीशन के बारे में भी उन्होंने वाज़ेह हदायत कर दी कि वो, हम जिस तरह समझते हैं, वो इस वक्त कंटेम्प्ट में है उस जजमेंट की, और 90 दिन में इलेक्शन जब तक नहीं होंगे इसी तरह कानून का मजाक बनता रहेगा। सर 14 तारीख तक एडजर्न कर दिया केस को। सर क्या नजर आ रहा है आपको साइफर के मामले में? सर खान साहब ऐसा ना कि इसमें जमानत मिल जाए किसी और में गिरफ्तारी, तो सर आपको खदशा तो नहीं? बुनियादी तौर पे देखें, ये क्यों डिले किया जा रहा है? साइफर का मुकदमा है ही नहीं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उठा लें, जो सुओ मोटो केस था कासिम सूरी वाली रूलिंग का, उसमें साइफर का तमाम डिस्कस हुआ हुआ है। अगर वो आप डिटेल देख लें, साइफर का मुकदमा बनता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साइफर के होने पे डाउट नहीं किया, उसके कंटेंट्स पे डाउट नहीं किया, उसी पे रिलाई करके खाली किस चीज़ पे उन्होंने
कासिम सूरी की रूलिंग सेट असाइड की थी कि उसने सुना नहीं था, एमएनएस को रूलिंग पे बहस करने का मौका नहीं दिया था, इस बुनियाद पे सेट असाइड की। तो ये साइफर में ना कोई जो है ना इस मुकदमे में कोई हकीकत है, ना इसका कोई सर पैर है, और प्रोसिक्यूशन डिले ही इसी मकसद के लिए कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर खान साहब को अंदर रखा जाए। जीबी का इलेक्शन खान साहब की पॉपुलैरिटी का वाज़ेह सबूत है कि जो एक इलेक्शन रिजल्ट आता है पाकिस्तान में, हमारा इलेक्शन 2 महीने आगे चला जाता है, तो ये उसी हरबे पे है। खान साहब की ज़मानत बिल्कुल होती हुई मुमकिन नज़र आ रही है अगर सुनी जाए तो। पर आपने आज जैसे कि देखा कि जिस दिन से हमारी बेल एप्लीकेशन फाइल्ड है, कभी जज साहब रुखसत पे चले जाते हैं, कभी सरकार एक दरख्वास्त ले आती है, जब वो दरख्वास्त निबट जाती है तो उसके बाद एक दूसरी दरख्वास्त वो आ जाती है और उस दरख्वास्त का ना सर है ना पैर है, और आज 1.5-2 घंटे उसके ऊपर बहस करने के बाद फाइनली फ़ैसला यही होता है कि वो दरख्वास्त उनकी गलत है, और जो प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशंस है उनका पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेनली सरकार ये कह रही थी कि असद उमर साहब, जिनकी ज़मानत की हेयरिंग फिक्स्ड है 14 तारीख के लिए, इमरान खान साहब की भी हेयरिंग आज ना सुनी जाए और वो भी इकट्ठा ये फैसला हो, प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट इकट्ठी सुनी जाए, ये कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। फौजदारी के कानून में और फौजदारी के प्रोसीजर में प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन सेपरेट होती हैं। पोस्ट अरेस्ट एप्लीकेशन, क्योंकि एक शख्स गिरफ्तार होता है, उसकी लिबर्टी, उसके फंडामेंटल राइट्स पहले आते हैं, वो प्रायोरिटी पर सुने जाते हैं। सो बहुत अफसोस है इस बात का कि ऑल्दो फैसला तो हमारे हक में हुआ कि ये एप्लीकेशंस जो हैं प्री और पोस्ट इकट्ठी नहीं सुनी जाएंगी, कोई ऐसा कानून नहीं है, मगर जज साहब ने न जाने क्यों आज दोबारा 14 तारीख तक प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर दिया कि ये 14 तारीख तक दोनों पार्टियों को राइट है, अगर किसी ने ये ऑर्डर जो है चैलेंज करना है तो वो कर लें। आज ये बेल एप्लीकेशंस सुनी जानी चाहिए थी साइफर के मुकदमे में। अगर एक मुकदमा बनाया जाता है और 3 प्रोसिक्यूटर्स होते हैं मौजूद, तो फिर अदालत को ये केस मेरिट्स पर सुन के बेल एप्लीकेशन पे फैसला करना चाहिए था, उस बेल का जो भी नतीजा होता। थैंक यू वेरी मच। सर खान साहब की क्या कंडीशन है सर जेल के अंदर? देखिए, खान साहब की कंडीशन के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, उनकी स्पिरिट्स हाई हैं। आप उस कंडीशन को छोड़ें, आप कोर्ट्स की कंडीशन देखें कि हमें यहाँ से जो फैसला और इंसाफ लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, मैं आपके आगे वो रख रहा हूँ। खान साहब माशाल्लाह ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। फैसला करना चाहिए था, उस बेल का जो भी नतीजा होता। थैंक यू वेरी मच। सर खान साहब की क्या कंडीशन है सर जेल के अंदर? देखिए, खान साहब की कंडीशन के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, उनकी स्पिरिट्स हाई हैं। आप उस कंडीशन को छोड़ें, आप कोर्ट्स की कंडीशन देखें कि हमें यहाँ से जो फैसला और इंसाफ लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, मैं आपके आगे वो रख रहा हूँ। खान साहब माशाल्लाह ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। फैसला करना चाहिए था, उस बेल का जो भी नतीजा होता। थैंक यू वेरी मच। सर खान साहब की क्या कंडीशन है सर जेल के अंदर? देखिए, खान साहब की कंडीशन के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, उनकी स्पिरिट्स हाई हैं। आप उस कंडीशन को छोड़ें, आप कोर्ट्स की कंडीशन देखें कि हमें यहाँ से जो फैसला और इंसाफ लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, मैं आपके आगे वो रख रहा हूँ। खान साहब माशाल्लाह ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। जेल से बाहर आते हैं, अदालत से बाहर आते हैं, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। सर क्या आपको नजर आ रहा है कि अदालतों को खुद इंसाफ मिल रहा है या नहीं? तो अदालतें क्या इंसाफ दे सकती हैं? बुनियादी तौर पे देखें, ये हमारे जुडिशल सिस्टम को कोलैप्स करने की साजिश है। ओवरऑल देखा जाए कि लोगों को उठाया जा रहा है, और जब तक कि वो एक सर्टन तरह का बयान नहीं देते उस वक्त तक ये एक्सरसाइज नहीं रुकती। हालांकि हाई कोर्ट्स की भी जजमेंट मौजूद है कि आप रिपीटेड अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी बंदे को अरेस्ट करना है, अगर उसके पास 10 भी मुकदमात है, गिरफ्तारी एक में डल गई, तसव्वुर होगा कि सब में गिरफ्तारी डल गई। जानबूझ के चीज़ों को फैलाया जा रहा है, कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, खाली इस मकसद से कि 90 दिन की इलेक्शन की कोई डिमांड ना करे और 90 दिन के इलेक्शन से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भाग जाएं। और ऐसा नहीं होने लगा। आपने देख लिया कि बार काउंसिल ने भी अपनी सीपी फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस इशू पे आ गई है। इलेक्शन कमीशन के बारे में भी उन्होंने वाज़ेह हदायत कर दी कि वो, हम जिस तरह समझते हैं, वो इस वक्त कंटेम्प्ट में है उस जजमेंट की, और 90 दिन में इलेक्शन जब तक नहीं होंगे इसी तरह कानून का मजाक बनता रहेगा। सर 14 तारीख तक एडजर्न कर दिया केस को। सर क्या नजर आ रहा है आपको साइफर के मामले में? सर खान साहब, ऐसा ना कि इसमें जमानत मिल जाए किसी और में गिरफ्तारी, तो सर आपको खदशा तो नहीं? बुनियादी तौर पे देखें, ये क्यों डिले किया जा रहा है? साइफर का मुकदमा है ही नहीं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उठा लें, जो सुओ मोटो केस था कासिम सूरी वाली रूलिंग का, उसमें साइफर का तमाम डिस्कस हुआ है। अगर वो आप डिटेल
डिटेल देख लें, साइफर का मुकदमा बनता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साइफर के होने पे डाउट नहीं किया, उसके कंटेंट्स पे डाउट नहीं किया, उसी पे रिलाई करके खाली किस चीज़ पे उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग सेट असाइड की थी कि उसने सुना नहीं था, एमएनएस को रूलिंग पे बहस करने का मौका नहीं दिया था, इस बुनियाद पे सेट असाइड की। तो ये साइफर में ना कोई जो है ना इस मुकदमे में कोई हकीकत है, ना इसका कोई सर पैर है, और प्रोसिक्यूशन डिले ही इसी मकसद के लिए कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर खान साहब को अंदर रखा जाए। जीबी का इलेक्शन खान साहब की पॉपुलैरिटी का वाज़ेह सबूत है कि जो एक इलेक्शन रिजल्ट आता है पाकिस्तान में, हमारा इलेक्शन 2 महीने आगे चला जाता है, तो ये उसी हरबे पे है।